और कई सत्संग सुने, लेकिन सत्संग में वैसा रस ना आया जैसा कि फकीरों ने अपनी वाणियों में बताया है। फिर एक दिन महात्मा हंसराज से बात हुई। उसने पूज्य परम संत सावन शाह से नाम प्राप्त किया हुआ था और अब लुधियाना में सत्संग किया करता था। उसने बताया कि हमारा एक बेली मस्ताना, पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, सिरसा में रहता है और सोना चांदी बांटता है। उसने मस्ताना जी की बड़ी तारीफ की। अब मेरे मन में ख्याल पैदा हो गया कि जरूर दर्शन करने चाहिए। एक दफा मैं किसी व्यापार के सिलसिले में घर से निकला। जब गाड़ी संगरूर पहुंची तो वहां एक आदमी यह कहता सुनाई दिया कि एक नई बात हुई है। टोहाना में एक बाबा आया और उसने एक किताब में से सोना निकाल निकाल कर बांटा। यह सुनकर मेरे दिल में पूज्य मस्ताना जी के दर्शनों की लालसा और भी बढ़ गई कि अब तो जरूर देखना चाहिए। फिर जाखल से बठिंडा होते हुए सिरसा पहुंचा। इस जगह मैं पहली दफा आया था। सुबह का समय था। एक सराय में गया। वहां एक बुजुर्ग पंडित था। उससे पूछा कि पंडित जी यहाँ कोई सच्चा सौदा भी है। उसने कोई जवाब न दिया। मैंने सोचा कि शायद उसको ऊंचा सुनता हो। फिर ऊंची आवाज से पूछा तो लगा कि हाँ, वह तो एक ठगी का सौदा है। मैंने कहा कि मैं भी यही देखने आया हूं। फिर दरबार पहुंचा, घंटा घर देखा, दरवाजे और दीवारों पर लिखे वचन पढ़े। सोचा कि बातें तो कमाल की लिखी हैं, अगर अमल भी ऐसा ही होता हो। एक छोटे से दरवाजे के आगे महात्मा नारायण सर झाड़ू देता मिला। मैंने उसे राधा स्वामी कहा। उसने धन 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 सतगुरु कहा। यह भी एक नई बात सुनी। उसने मुझसे पूछा कि कहां से आए हो। मैंने कहा लुधियाना से। उसने कहा कि लुधियाना से एक प्रेमी अजायब सिंह भी आया हुआ है। मैं अजायब सिंह को अच्छी तरह से जानता था। जब अजायब सिंह ने मुझे देखा तो हैरानगी से पूछा कि तू कहां बाबू रामा। मैंने कहा कि जहां तुम आए हो। उसने फिर पूछा कि क्या मैं तुम्हें सचमुच ही यहां देख रहा हूं। फिर कहने लगा कि मुझे अब पता चला है कि पूज्य मस्ताना जी मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। मैंने पूछा कहां गए हैं। उसने बताया कि नौहर गए हैं। मुझे हंसराज महात्मा ने कहा था कि बड़े महाराज तो दाना थे, ये मस्ताने हैं, पता नहीं लगता कब और किधर चले जाएं। मैं घर वालों को बताकर नहीं आया था, लेकिन अब नौहर की तैयारी कर ली। जब हम नौहर पहुंचे तो रात हो गई थी और लाइटें जल रही थीं। वहां जाकर पता चला कि पूज्य मस्ताना जी ननाऊ चले गए हैं। पूछा कि ननाऊ यहां से कितने मील है। किसी ने बताया कि 9 कोस होगा। अब अजायब सिंह सवारी का इंतजाम करने लगा। एक ट्रैक्टर वाले ने 40 रुपए मांगे। मैंने अजायब सिंह से कहा तेरी अक्ल मारी है, 9 कोस के 40 रुपए देने लगा है। वह कहने लगा कि इधर के कोस ऊंटों से नापे हुए होते हैं, इस हिसाब से लुधियाना की तरफ के 40 कोस समझ लो। मैं वापस घर जाने की सोचने लगा, क्योंकि घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं कहां हूं। वे ढूंढते फिरेंगे। मैं कभी इस तरह घर से गैर हाजिर नहीं हुआ था। मेरा कारोबार सोने चांदी का होने की वजह से वे यह सोचते हों कि कहीं मुझ पर हमला तो नहीं हो गया। इधर हम सवारी के बंदोबस्त की सोच रहे थे कि एक कार आकर रुकी। उसमें लाजर और रखा राम, एसर और मोहन सिंह सेठी और एसर और बख्तावर सिंह थे। आपस में धन धन सतगुरु बुलाई। डेरे से आते समय महात्मा नारायण सर ने एक तार दी थी कि राम रखा जी को दे देना। उसमें लिखा था कि उनका बाप सख्त बीमार है। अजीब बात थी कि तार सच्चे सौदे आई थी और हुक्म ननाऊ से ही जारी हो गया था कि तुम जाओ वापस दिल्ली। इधर हमारे लिए सवारी का बंदोबस्त हो गया। अजायब सिंह ने राम रखा को तार पकड़ा दी। मेरे दिल में ख्याल आया कि बात तो कोई जरूर है। तार कहां पहुंची और वापस कहां से भेज रहे हैं। वही कार हमारे लिए रिजर्व हो गई। शहर में भी हमने बहुत सी बातें सुनी थीं कि यह दुकान लुटाई, वह लुटाई, यह किया, वह किया। ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। 9 बजे चले थे। 11 बजे ननाऊ पहुंच गए। सफर 2 घंटे का हुआ। ख्याल आया कि हम तो 2 घंटे में 40 मील से ऊपर सफर कर चुके होंगे। सचमुच ही बागड़ के कोस बहुत लंबे होते हैं। ख्याल आया कि हम खुद नहीं आए बल्कि लाए गए हैं। फिर जहां मस्ताना जी ठहरे हुए थे उस कमरे में पहुंचे। बेपरवाह शहंशाह एक साधारण खाट पर बैठे थे जिस पर कोई कपड़ा भी बिछा हुआ न था। दीदार किए।
मैनेजर साहिब पास बैठे गुरमत सिद्धांत पढ़ रहे थे। उनके सामने एक लालटेन थी। मैंने लालटेन उठाकर पूज्य मस्ताना शाह के मुंह के सामने कर दी और मुझे कोई होश न रही। मस्ताना जी ने पूछा कि क्या करता है। मैंने कहा, जी दर्शन करता हूं। फिर अजायब सिंह को कहने लगे, वंश भैणैया बड़ी बला साथ लेकर आया है। मेरे से पूछा कि क्या सुनकर आया है। मैंने कहा कि आपके पास मिठाई खूब बांटी जाती है। मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम्हारे लिए भी खोया है, और खुद अपने हाथों से आध सेर के करीब खोए का पेड़ा उठाया, उसमें रहमतें डाली और हुक्म दिया कि इसमें मीठा डाल लो और इसके 3 हिस्से कर लो, क्योंकि हम 3 आदमी थे। इसमें से मेरे हिस्से में 1 पाव के करीब आया, लेकिन अभी मैं 2 तोला ही खा सका था कि मेरे होश खत्म हो गए। लुधियाना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि लंबा सफर करके आया हूं, कुछ आराम कर लूं। 300 मील का सफर हो चुका था। मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि आवाज आई, चलो सत्संग पर। रात का 1 बजा था। यह भी अजीब बात देखी कि और जगह तो दिन में सत्संग होता है और इस जगह रात को। खैर, उठे और सत्संग में पहुंच गए। सच्ची सरकार तख्त पर जलवा अफरोज शोभायमान हो गई। नूर और मस्ती से भरा हुआ चेहरा, समझो कि मस्ती लुटाने के लिए बैठे हैं। मुझे नजदीक बिठाया और अलग को हुक्म दिया कि गा शब्द। उसने कोई ढाई आने की सारंगी के ऊपर कज रखा। उसके सुर सुने तो रेडियो भूल गए। ख्याल आया कि यह तो यार भाई बाला और मर्दाना वाली कहानी है। जो शब्द उसने गाया वह अब तक याद है। पेट कुटा नए खाने की खातिर रच दिया मक्कर जादू रे। सुल्फा गांजा दारू पीवे बन जिया पूरे साधु रे। मैंने सोचा कि बात तो ठीक कही है। फिर मैनेजर साहिब को हुक्म दिया, ला सोने का डंडा, और एक सोने की टिक्की उठाकर अलग के हाथ पर रख दी। मैं उसके पीछे बैठा था। मैंने उसकी टांग को हाथ लगाकर इशारा किया कि यह टिक्की मुझे दिखा दे। मस्ताना जी, अमीन जी। अंतर्यामी ने अलग को कहा कि इसको दिखा, यह लुधियाना से सर्राफ आया है। यह देखना चाहता है कि मस्ताना पीतल तो नहीं बांटता। बात भी यही थी। मैं सुनकर पानी पानी हो गया। जब उसने डली मेरे हाथ पर रखी तो मैं हर रोज का काम करने वाला झट समझ गया कि असली सोना है। ऐसा सोना देना बड़े दिल की बात है, और फिर देकर मुस्कुराना और खुश होना। हम अपने बेटे को 6 मासे की बजाय 4 मासे की मुंदरी बनाकर देते हैं कि कहीं गुम न हो जाए, और उसका ख्याल रखते हैं। यहां जरा भी ख्याल नहीं। उस समय सोने का भाव 102 रुपए तोले था। थोड़ी देर बाद फरमाया, उठ लंबरदार उठ, फलाने तेरे कुड़म को कंबल, किसी को कुछ किसी को कुछ। बजाजी का काम भी खूब देखा। मेरे लिए ये सब आश्चर्यजनक बातें थीं। सुबह 6 बजे उठे तो मैंने अजायब सिंह को कहा कि पानी का लौटा लें, टट्टी चलें। वह कहने लगा कि पानी तो यहां कोई आदमी मरता हो तब भी जल्दी से नहीं मिलता। मैंने कहा कि फिर यहां पर रहना ही क्यों है। उसने कहा कि फिर जाना भी मुश्किल है। मैंने कहा कि घर से आए 4 दिन हो गए हैं, वे ढूंढते ढूंढते ना आ जाएं। मुझे यह खबर नहीं थी कि जिसने मुझे बुलाया है उसने घर वालों को भी काबू कर रखा है। घर वाले हर रोज सलाह कर लेते कि आज का दिन देखकर कल चलेंगे। फिर हमारा दामाद आ गया। वह अफसर लगा हुआ था। उन्होंने उससे बात की कि तेरे बाई ससुर को गए 4 दिन हो गए हैं। 60 तोला सोना उसके पास था जो उसने किसी और जगह देना था। उसने कहा कि आज का दिन और इंतजार कर लेते हैं, कल चलेंगे। इस तरह पूज्य मस्ताना शाह ने सबको वहीं रोक रखा था। आखिर जब दिन चढ़ा और हम बाहर जाने लगे तो मस्ताना जी बाहर आ गए। मुझे ऐसे बुलाया जैसे युगों युग से गुम हुआ पुराना पुत्र होता है। कहने लगे कि तेरा प्यार हमें मजबूर करता है कि अगर तू रहे तो हम भी रहें, अगर तुम जाओ तो हम भी जाते हैं। मैं हैरान हो गया। कुछ देर बाद ढोल बजने शुरू हो गए। मैंने अजायब सिंह से पूछा कि यह क्या बात है, क्या अब नया तमाशा चलेगा? अब क्या देखता हूं कि बकरी के कानों में चांदी के टुकड़े और माथे पर 3-3 मासे वाले सोने के 3 टुकड़े बंधे हैं। बकरी के लेले पर 100 का नोट बंधा है। सचमुच यार, अजीब मौला है और अजीब इसका खेल है। फिर मैंने अलग से इस बारे में पूछा। उसने इसका खुलासा किया और मुझे आधा सत्संग समझ में आ गया। यह उसको दिया जाएगा जो कुश्ती जीतेगा, और अगर तुम मन से कुश्ती करो
तो याद रखो, तुम भी बांटने वाले बन जाओगे। फिर 2 आदमियों की कुश्ती करवाई और उनको 2 तोले सोना और 10 तोले की चांदी की पतरी दे दी। मैंने कहा कि ये तो बरकत बांटते हैं। मस्ताना जी मुझे कहने लगे कि सेठ बरकत चाहता है। मुझे ख्याल आया कि यह तो वही है जिसका मेरे को सपना आया था। इस कहानी से पहले की बात है। साईं जी बोले, आखिर तुम्हें भी देते हैं, बोल तू कुश्ती लड़ेगा? मैंने कहा, हाँ जी। फिर पूछा, किससे लड़ेगा? मैंने कहा कि अजायब सिंह से। इस पर फरमाया, ना भाई, तेरे जैसी बला की तलाश करते हैं। मेरे मुकाबले में दुलीचंद को लाया गया। मैं उसको देखकर डरूं और वह मुझे देखकर डरे। वह सोचे यह पंजाबी है, मैं ख्यात करूं कि यह बागड़ी गनवार है, पता नहीं कैसा है। फिर हम दोनों को कपड़े खोलने का हुक्म हुआ। मैंने कभी किसी के सामने कपड़े नहीं खोले थे। बड़ी मुश्किल से पेट नंगा किया। फिर हुक्म हुआ कि ऐसे चक्कर लगाओ। यह भी मुसीबत खड़ी हो गई। अच्छी बरकत लेते हैं। दुलीचंद को भी कहा कि ऐसे ही करो। हम चक्कर लगाने लगे, कभी वह आगे और कभी मैं आगे। 5-10 मिनट ऐसे ही चलता रहा। फिर हुक्म हुआ कि आपस में कुश्ती लड़ो। एक आदमी जो पास खड़ा था कहने लगा कि साईं जी, इन लालों के घोड़े रगड़े जाने का डर है क्योंकि जमीन में रोड है। मैंने दुलीचंद से आहिस्ता से कहा कि तुम मुझे गिराने की कोशिश न करना, और दोनों कुश्ती लड़ने लगे। फिर मुझे ख्याल आया कि यह मुझे गिरा न दे। मैं छोटी उम्र में कुश्ती जरूर करता था, पर अब छोड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। अब दोनों की जफ्फी न पड़े। पेट दोनों के बढ़े हुए थे। पेट से पेट भिड़ जाता और हाथ छोटे रह जाते। आपस में जफ्फी ना पड़ती। मैंने उसको कहा कि अब बैठ जा। वह डरता हुआ बैठ गया, मगर हम में से किसी के चोट ना आई। जिस समय पहले एक आदमी ने कहा था कि इनको चोट ना आ जाए, तो मस्ताना जो ने उसको झिड़क कर कहा था कि इनको चोट क्यों आए। फिर मस्ताना जी ने मुझे कहा कि यह ले सोना, यह ले चांदी। इसको कोई चांदी ही ना समझना, इसमें कोई और ताकत भरी है। अगर इसको मरने वाले के हाथ में दे दें तो यम भी उसे छोड़ जाएं। उस दिन मुझे इस नई बात का पता चला और फिर इसका जिंदगी में तजुर्बा भी किया। इस चांदी के टुकड़े का मुझे एक आदमी कई हजार रुपए देने को तैयार था, मगर मैंने यह अमूल्य दौलत जो मेरे सच्चे पातशाह ने बख्शी थी और जो आज किसी भी कीमत पर नहीं मिलती, उसको न दी। अब दुलीचंद बनिया और मैं सर्राफ, पैसे दोनों के पास थोड़े थे। मैं यह सोचता था कि यह मुझे दे दे और वह यह सोचे कि यह मैं उसे बेच दूं। मैंने दुलीचंद से कहा कि सेठ जी, या तो तुम पैसे ले लो और चीज मुझे दे दो, या पैसे मुझे दे दो और चीज मेरे से ले लो। उसने कहा कि मेरे से पैसे ले ले और चीज मुझे दे दे। मैंने सोचा कि अब तो तू फंस गया, अब तो आधा आधा ही कर लो। सच्चे पातशाह भी समझ गए कि मेरा दिली इरादा यह है कि सारा सोना चांदी में ले जाऊं। दूसरी तरफ 2 आदमी और कुश्ती लड़ रहे थे। उनके घोड़े भी फूटे थे। उन्होंने कहा कि लाला जी, हमने यह चांदी बेचनी है और सोना भी। मैंने वह सोना खरीद लिया। अब वे दोनों मोहरें मेरे पास थीं। दूसरी मोहर के बारे में मैंने सेठ से कहा कि इसको आधी आधी बांट लें। उसने कहा कि इसे नौहर में अपने लड़के ओम के पास जाकर बांटेंगे। हमने मोहर बांट ली और किसी कमी बेशी का ख्याल न किया। अंदाजन आधी आधी सालम चांदी के टुकड़े के बदले दूसरा दे दिया। जब वहां से चला तो हिसाब लगाया, इस बावे ने तो दुगने से ज्यादा पहले ही दे दिए। फिर आऊंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा। जब घर आकर प्रसाद दिया तो उनके अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि उड़कर पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंच जाएं। उस प्रसाद में करंट थी, रहमत बरसती थी। फिर जब किकराम वाली में सत्संग था तो दिल में ख्याल आया कि ऐसे इलाके में न जाऊंगा। तभी पूज्य मस्ताना शाह का खत अजायब सिंह के पास आया, जिसमें लिखा था कि बाबूराम को बोलना कि तुम्हारे वास्ते मोटर कार का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा न हो कि आने से गुरेज करे। हमें मालूम है कि वह सफर करने का कच्चा है। दूसरी दफा जब किकराम वाली गया और पूज्य मस्ताना जी ने हम पर दृष्टि डाली तो बेखुदी और मदहोशी छा गई। अजब नूर था। एक छोटा सा लड़का जो भोपा था, उसको साईं जी ने बोला कि तू कोई शब्द जानता है? उसने कहा कि हाँ जानता हूं। उसको कहा कि बजाकर दिखा। वह सारंगी बजाकर गाने लगा, इस काया के 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई न देखे, यह है बड़ा अचंभा जो शब्द बोले।
मीठे और सुरीले थे। शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी एक ऐसा नाम जिसमें छुपा है अनंत प्रेम और रहमतों का सागर। मैं लाला बाबू राम सराफ लुधियाना वाला, जो उनके चरणों में जाकर वह अमूल्य अनुभव पाया जो जीवन मन बदल देने वाला था। उनके हाथों से मिला आधा शेर खोया, जिसे देखकर मैं खुद को धन्य समझने लगा। आइए सुनिए।